सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने का असर और सम्राट चौधरी का पावर क्या है, इसकी बानगी अब देखने को भी मिल रही है साहब। सीधे तौर पे अपराध में गिरावट है, यानी पिछले साल जिस तरीके से अपराध और वारदात हो रहे थे उन सब पे काफी अंकुश लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये सब कुछ सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने के बाद जो है वो हो रहा है। मतलब सम्राट चौधरी जब से कमान संभाले हैं चीजें बहुत बेहतर हुई है। आपको ये ज्ञात होगा कि नवंबर में सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय मिलता है और उसके बाद चीजें सब कुछ जो है उनके अंडर कंट्रोल हो जाती है। और अब स्थिति ये है कि सम्राट चौधरी लगातार बेहतर काम कर रहे हैं। हालांकि चुनावी साल था तो नीतीश कुमार ने भी 2025 में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा था और नीतीश कुमार ने भी अपराध के ऊपर लगाम लगाने की पुरजोर कोशिश की थी। कल जब डीजीपी विनय कुमार ने इन सब की जानकारी दी, आंकड़ों को साझा किया, तो क्लियर हुआ कि साहब अब ये बिहार है, यहां पे अगर कोई गलत काम करता है और सोचता है कि वो आराम से बच जाएगा तो अब बचने वाला सवाल पैदा ही नहीं होता। पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा, समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सम्राट चौधरी वो आते ही गृह मंत्री बनते ही कहते हैं कि साहब अपराध छोड़ दीजिए, नहीं तो बिहार छोड़ दीजिए। अगर ऐसा आप नहीं करते तो समझ जाइए कि आपके साथ क्या कुछ हो सकता है। और आपको बता दूं कि सम्राट चौधरी जिस तरीके से एक्टिव हुए हैं, सम्राट चौधरी जिस तरीके से जो है वो काम कर रहे हैं, उसका बानगी और उसका असर भी देखने को मिल रहा है। अपराध में भारी गिरावट है। हालांकि 2024 के अगर आंकड़ों को देखा जाए और 2025 के आंकड़ों को देखा जाए तो इसमें अलग तरीके का डिफरेंस जो है वो आपको दिखाई देगा। एक तरफ जहां पे 2024 में बड़े सारे वारदातों को अंजाम दिया गया था, अब 2025 था उसमें इस तरीके की घटनाएं नहीं हुई थी। और हर एक एंगल से देखा जाए, चाहे किसी को खत्म कर देना हो या फिर किसी औरत की आबरू को लूट लेना हो, उन सब में भारी गिरावट 2025 में देखने को मिली। और माना जा रहा है कि 2026 तो साहब अपराधियों के पर कतरने वाला ही साल है, जिसमें सम्राट चौधरी एकदम से पूरा पुरजोर तरीके से इसका विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पुरजोर तरीके से इसके खिलाफ आंदोलन चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं, कई दफा बुलडोजर एक्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब यह अपराधियों को भी कहीं ना कहीं पता लग चुका है कि अगर सम्राट चौधरी गृह मंत्री है और आप गलत काम करेंगे तो आपको बख्शा नहीं जाएगा, बल्कि आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर आपने कुछ भी ऐसा किया जो गैर संवैधानिक है तो आपके खिलाफ बुलडोजर भी चलेगा, सांप की संपत्ति भी जब्त होगी, आपको पकड़ के बंद भी किया जाएगा। एक जिले में लगभग 1100 घरों में कुर्की जब्ती करवा देना, ये सब सम्राट चौधरी के ही रिज्म में होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक साथ जो है लगभग 350 घरों को नोटिस भेज देना कि साहब ये अवैध है, इसको खाली कर देना है, और अगर नहीं कीजिएगा तो बुलडोजर चलेगा। ये सब सम्राट चौधरी के ही रिज्म में देखने को मिल रहा है। 2025 का साल ऐसा साल था जिसमें अपराधियों को यह संदेश दे दिया गया था बिहार सरकार के द्वारा कि साहब गलती नहीं करना है, गलती की गुंजाइश नहीं है। और अब ये देखिए 2026 का साल है, उसमें शुरुआती दौर में ही इतने एक्शन दिखा चुके हैं सम्राट चौधरी कि जो माफिया हैं, जो गलत लोग हैं, जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो सम्राट चौधरी का नाम सुन के ही थर थर कांप रहे हैं। पुलिस एक्शन में है, पुलिस के ऊपर भी कार्रवाई हो रही है, यानी वो लोग जो भ्रष्ट तौर पे बैठे हुए हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई हो रही है। कोई भी इंसान सताया हुआ है तो उसके लिए आपको बता दूं कि थाने से लेकर डीजीपी तक का द्वार खोल दिया गया है ताकि तुरंत से अपराध पे अंकुश पाया जा सके। बेटियों के लिए और लड़कियों के लिए जो है वो कहीं ना कहीं उनके लिए पिंक पैंथर तैयार किए जा रहे हैं ताकि बेटियां स्कूल में भी सुरक्षित रहें और रास्ते में भी सुरक्षित रहें, उनको कुछ ना हो। और इस तरीके से उन तमाम मंचलों के ऊपर अंकुश लगाया जाए जो मतलब आती जाती लड़कियों के साथ छेड़खानी किया करते थे। और इस तरीके से सम्राट चौधरी का जो है वो काम हो रहा है। और ये सारी चीजें बता रही है कि साहब सम्राट चौधरी फुल ऑन एक्शन मोड हैं और सम्राट चौधरी अब किसी की भी नहीं सुनने वाले। मतलब अगर आप गलत करेंगे, आप नपेंगे। आंकड़े अब बताने शुरू हो गए हैं और यह आंकड़ा माना जा रहा है कि 2026 में आधा हो जाएगा, यानी अपराध में 50% तक की गिरावट हो सकती है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, सम्राट चौधरी के एक्शन को आप कैसे देख रहे हैं, कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।